वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी टेक ओवर करेगा केंद्र सरकार। नोटिस जारी, सभी को सूचना दे दी गई। खास तौर से दिल्ली में वक्फ बोर्ड के जो मंत्री हैं आपके अमानुल्लाह खान, उनको बाकायदे नोटिस दे दिया गया है। आपको ताजुब की बात बता दें, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां थी वो गवर्नमेंट की थी, परंतु मनमोहन सरकार ने जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दे दिया। वह तमाम संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को बेवजह से दे दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद नहीं दी गई, और वो संपत्तियां जो बहुत महत्वपूर्ण थीं, आम मुस्लिम के अगर हित में आती तो भी कुछ था उसमें, सिर्फ कुछ भूमाफिया काबिज रहे, और सिर्फ उनको लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए मनमोहन सरकार ने मुस्लिम वोटों के लिए, और मुस्लिम वोट को तो फायदा नहीं हुआ, बस कुछ मुस्लिम्स ऐसे जिनका आम मुस्लिम से वास्ता नहीं, जो उन्हीं की आड़ पे अपना प्रॉपर्टी, अपने धंधे, अपने व्यापार उन जगहों पे कर रहे थे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए दिया। शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने नोटिस जो दिया है वो अमानुल्लाह खान को बाकायदे रिसीव कराया गया 123 संपत्तियों का। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है इस समय, जिनके नियंत्रण में है वक्फ बोर्ड, वो है मिस्टर अमानुल्लाह खान। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने नोटिस जो दी है, इसके पहले भी उन्होंने इसके लिए इन्फॉर्म किया था, नोटिस दी थी। तो वक्फ बोर्ड के लोग, वह तमाम राजनीतिक दल के मिल के लोग, जिसमें कांग्रेस, आप, तमाम पार्टियों के लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट की याचिका जब खारिज हो गई है, तब केंद्र सरकार ने इनको नोटिस जारी की। उसमें ये कहा है, यदि संपत्ति चाहिए आपको, यदि आपको संपत्ति चाहिए तो अपने कागजात, दस्तावेज, ज़रूरी कागजात पेश करो। अगर आप संपत्ति अगर अपनी चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी, हकीकत है कि इन लोगों के पास दस्तावेज है ही नहीं, कागज़ है ही नहीं, क्योंकि ये वैसी जगह थी और इस जगह पे ये लोग गैर कानूनी ढंग से काबिज थे। कुछ ही लोग, आम मुस्लिम से कोई वास्ता नहीं, वक्फ बोर्ड के नाम पर ये अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे थे, अपनी जगह बना रहे थे। ये सब लोग अब बेनकाब होंगे। इस साल की शुरुआत में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की भूमि एवं विकास कार्यालय LND ने 2 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर 123 संपत्तियों को नियंत्रण में लेने का फैसला लिया, जिसमें मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान शामिल हैं। इनके में सबसे प्रमुख बात यह है कि अप्रैल में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 1911 से 1914 के बीच में उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 100 संपत्तियों को अधिग्रहण किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति अधिग्रहण की गई उसमें प्रमुख कौन है? 1/1 अब्दुल नबी मस्जिद मथुरा रोड, दूसरी 2/1 बाबर शाह मस्जिद और तकिया तिलक ब्रिज के पास, ये जो दिल्ली में यहाँ पे तिलक ब्रिज के पास है। तीसरी जो संपत्ति है वो 6/1 है रेलवे लाइन स्कूल के पास बाबर रोड मस्जिद। चौथी जो जगह है 47/1 निजाम पैलेस के अंदर निजाम गली हाउस मंदिर। पांचवी जो संपत्ति है वो 61/1 अब्दुल हक मस्जिद विद्या भवन करजन रोड के सामने, विद्या भवन के सामने। 64/1 ग्रेवयार्ड्स इंडियन एक्सप्रेस मथुरा रोड के पीछे। 57/1 मस्जिद और दरगाह शहीद बाबर उड़ीन शाह इस्मत गांधी फिरोज शाह कोटला के पीछे। 68/1 कब्रिस्तान क्वाडिन साउथ इंद्रप्रस्थ मथुरा रोड। इसके अलावा जो है वो दरगाह हजरत कुतुब इदेओ शेख मोहम्मद चिप्टी साहब विकास मीनार के पास की बाई। इसके अलावा जो है वो 3/1 KNL ब्लॉक है जो कनॉट प्लेस में नई दिल्ली के बीच में
मिंटू ब्रिज के पास एक मस्जिद है, वो है। इसके अलावा जो है, जो और अवैध वो है जिनको सरकार ने लिया है, 9/1 मस्जिद के पीछे इरविन अस्पताल परिसर के पास में, 29/1 जेपी हॉस्पिटल के अंदर मस्जिद के पास जो पक्की मजार बनी है, 11/1 घोशियन मस्जिद इलियास झील के पियाऊ लिंक हाउस मथुरा रोड के विपरीत, 20/1 प्लाजा सिनेमा के पास शाह सरदुल्ला गुलशन का मकबरा एच ब्लॉक। इरविन अस्पताल के पीछे भी एक जगह है जो वक्फ बोर्ड को ने ले ली थी, सरकार की थी, शाह वलीबिया मोहम्मद के मिर्दाड रोड मस्जिद और मजार। लाल किले के पास एक दरगाह है, शेख कालीमुल्ला साहिब जहानावदी दिल्ली परेड ग्राउंड, उस जगह को भी वो सरकार के उस पे थी पहले, फिर सरकार ने ले लिया है और जांच उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में चूँकि इनकी फील्ड खारिज हो गई, उस सरकार की जगह थी, वक्फ बोर्ड को पहले दे दिया था, अब वो फिर सरकार की हो गई। दरगाह सबीद इवास बोड़े शाह साहब दिल्ली परेड ग्राउंड के पीछे, दिल्ली परेड ग्राउंड। इसके अलावा मथुरा रोड में मेडिकल कॉलेज परिसर के पास मौलाना मस्जिद आज़ाद मेडिकल कॉलेज परिसर के पास मथुरा रोड के अंदर, तो वो मस्जिद है। इसके अलावा मस्जिद बैरन रोड में जो है वो ख्वाजा जी की मस्जिद, वहाँ पर। अब ये तमाम जगह की मस्जिदें थी, तमाम जगह के जगह थी जो सरकार की थी। मनमोहन सिंह ने की गवर्नमेंट में राहुल गांधी और सोनिया जी और प्रियंका की इच्छा की वजह से ये बेवजह जगह जिसमें कोई भी काबिज नहीं था, कोई भी दावेदार नहीं था, ज़बरदस्ती दे दी गई। कई बड़ी बड़ी संपत्तियां और बगैर उसके दे दी गई, किसी मतलब किसी भी बड़े एविडेंस या किसी बड़े प्रॉफिट या बगैर उसके उन लोगों को दे दी गई। जो ये दे दी गई ज़मीनें, इससे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया कि सरकार अपनी संपत्तियां कौड़ियों मतलब अरबों खरबों रुपए की जगह कौड़ियों के भाव में दे दे, तो बगैर भाव और सबको ऐसे दे दी। मान लीजिए किसी जगह की ज़रूरत हो, वो वैसे वो ज़्यादा अच्छे ढंग से चल रही थी, अब जिनको दे दी तो उसमें माफिया लोग अपने व्यापार करने लगे, अपने कारखाने बनाने लगे, अपने वो करने लगे, अपने लोगों को बसाने लगे, और ये देश का दुर्भाग्य था। अब सरकार ने क्या किया है, आदेश से हाई कोर्ट ने भी इस पे उन लोगों ने जो अपील की उनकी याचिका खारिज कर दी और इसको अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है। अब आपको बता दें कि संपत्तियां कैसे क्या हुआ, ये सिर्फ एक राजनीतिक रूप से ये यही नहीं हुआ, ये राजस्थान में भी इस तरह से काफ़ी जहाँ जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट आती है या दूसरी गवर्नमेंट आती है, इनको आप खुलेआम सपोर्ट कर रही। अमानुल्लाह खान जो है वो आपका लीडर है, वक्फ बोर्ड का लीडर है, वो इन जगहों पे ख़ास तौर से अपने आदमियों को लगाए हुए है और इन जगहों पे सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो आपके मंत्री वक्फ बोर्ड के अमानुल्लाह खान के। अमानुल्लाह खान ने अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों, अपने तमाम उनको उस पे इन जगहों पे लगा रखा है। और इन 123 संपत्तियों में आज की डेट में जो हुकूमत चल रही थी अमानुल्लाह खान के लोगों की, अब अमानुल्लाह खान को बहुत बड़ा झटका लगा है, चूँकि उनके भी ग्रुप को हाथ में नोटिस पकड़ा दी गई है कि आपके पास अगर कोई पेपर हो, कोई दस्तावेज लेकर के आए। अब समस्या दस्तावेज तो बहुत दूर की रहा, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनके पास अपने ही दस्तावेज नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया, उन्होंने दे दिया, पता चला किराए पे रखे हैं, किसी से 50,000 रुपये ले जा रहे हैं, किसी का गोदाम है, किसी का ऑफिस है, किसी का फैक्ट्री है। तो इस तरह से आम मुस्लिम समाज का नहीं फ़ायदा, जो गरीब मुस्लिम आकर के रुकता। पहले ये था कि जैसे गरीब मुस्लिम आया तो वहाँ बैठ गया, रुक गया, तो उन लोगों का फ़ायदा भी हो जाता। अब ये माफियाओं के हाथ में चला गया। ऐसे तमाम जगह है जो भी मजहबी संस्थान हैं, इनमें वास्तव में अब जो कब्जा कर लिया है वो माफियाओं ने, दबंग लोगों ने, वो अपने व्यापार कर रहे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं। अब देखिए आगे क्या स्थिति होती है, अब ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु ये हो जाना, इससे अरबों रुपए का, और पूरे देश में ये पोजीशन है कि कई
खरब रुपए का आप समझ लिए प्रॉपर्टी इसी तरह गलत लोगों के नाम से है। अगर ये सही ढंग से हो गया तो आप सुनिए इसका इतना बड़ा असर जाएगा।